वापस आए हैं मथुरा में बहुत। अब जैसे ही शिक्षा उनकी पूर्ण हुई तो गुरुदेव के पास गए और कहने लगे संदीपनी गुरु जी से, गुरुदेव मुझसे कुछ दक्षिणा लीजिए, गुरु दक्षिणा लीजिए प्रभु, आपने शिक्षा दिया है तो दक्षिणा लीजिए। गुरु जी ने कहा मैं तो कोई भी दक्षिणा नहीं लेता हूँ, अपनी माँ से जाके मिल लो। भगवान श्री कृष्ण गए हैं और गुरुमाता के पास गए, गुरुमाता से मिला। गुरुमाता से कहते कि मैया आपको क्या चाहिए? मैया बोली बेटा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब तक तुम दोनों रहे यहाँ पर, बलराम श्री कृष्ण रहे, मेरा मन बहुत बहल गया था। मेरा पुत्र एक था, वह स्नान करने गया, पता नहीं कहाँ सागर में बह गया। बेटा यदि देना है तो मेरा गुरुपुत्र लाके मुझे, मेरा पुत्र लाकर मुझे प्रदान कर। भगवान श्री कृष्ण सागर के पास गए, सागर को आवाज लगाई, गुरुपुत्र प्रदीयताम सागर। सागर हाथ जोड़ करके निकला, कहने लगा प्रभु हमारे यहाँ तो आपका गुरुपुत्र है नहीं, पंचजाम नामक शंख है, उसके पास में अगर हो तो मैं जानता नहीं। भगवान श्री कृष्ण बलराम गए हैं समुद्र के अंदर, पंचजन शंख के अंदर जो वास कर रहा था दैत्य उसका वध किया, भगवान को पंचजन्य नामक शंख मिल गया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पंचजन्य शंख है और अर्जुन जी के हाथ में दामोदर नाम शंख है। पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। भगवान फिर यमपुरी गए, यम से कहा अरे गुरुपुत्र प्रदीयताम यमः। यम हाथ जोड़कर निकला, प्रभु यहाँ जो आते हैं कर्म बंधन से बंध के आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुच्यताम कर्म बंधनः ममादेशं भवतु, यदि मेरा आदेश हो जाए तो सारे कर्म बंधन को खोल दो। यही कहा गया ना। तुरंत वह यम जी गए और अपने सिपाहियों से बोला कि गुरुपुत्र ले आओ। गुरुपुत्र ले आकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किए। श्री कृष्ण भगवान ले गए, गुरुमाता को दिए, गुरुमाता भी प्रसन्न हो गई। जब भगवान की कृपा होती है ना, कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान के शरण में पहुंच गया तो उसके सारे कर्म बंधन खुल जाते हैं, वो सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी गलतियां हुई हों उसको भूल करके वही पकड़ के रखेंगे तो जीवन में भक्ति नहीं मिल सकती। उसको छोड़ दो और नए सिरे से अपने जीवन का शुरुआत करो और भगवान के शरण में जाओ, चरण में जाओ। निश्चित है कि आपके द्वारा किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाएगा भगवान के शरण में जाने के बाद। यही भगवान भागवत में बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा आए हैं, वहां पर मथुरा वासियों की तरफ से भगवान का बड़ा स्वागत किया गया। आज देवकी मैया बड़ी खुश है, मेरे लल्ला आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण गए, जिस दिन से भगवान वृंदावन गोकुल से गए हैं, बड़े उदास मना रहते हैं। वहां बड़ा उदास मना रहते हैं, सबका हृदय बिल्कुल जैसे अशांत जैसा हुआ हो। माँ देवकी गई, अपने हाथों से भोजन बनाई है, सुंदर वस्तु बनाई, थोड़े से माखन भी रख दिए, थोड़ी मिश्री भी रख दिए, थोड़े दही भी रख दिए, भात भी रख दिए और पूरी मालपुआ इत्यादि बनाई मैया ने। और बोली, देवकी बोलती है सारे सुख यशोदा के ही मिलेंगे क्या? मेरा लल्ला नहीं है, मुझे भी तो मिलना चाहिए। आज अपने हाथों से खिलाऊंगी लल्ला को, अपने मन को शांति मिलेगी। देवकी मैया जैसे लेके थाल गई, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि देवकी के थाल पर पड़ी, उसमें माखन मिश्री देखा, लगे रोने। देवकी समझाती है, नंद जाकर के वसुदेव से कहती है, अरे स्वामी लल्ला क्यों रोता है? वो मेरा लाल नहीं है, मुझे माँ का प्रेम नहीं चाहिए, क्यों रोता है? यशो चली गई और देवकी नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ उद्धव जी
जाओ आप इनको समझाओ, कृष्ण को समझाओ, कृष्ण तुम्हारे सखा हैं। उद्धव जी गए हैं और पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि यत्राह यतमं वनं कुलीनं च यस्यान पुत्रवे भव तस्यां गतो धर्मः धर्ममूर्तिं पालिता। हे कान्हा, हे श्री कृष्ण, आप क्यों उदास मना रहते हैं? आपका मन उजड़ा हुआ क्यों रहता है? बताए। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। मुझे अपना वृंदावन याद आता है, गोकुल याद आता है, मेरी गोपियां, भोली भाली गोपियां जिनको छोड़ करके मैं आया था। उद्धव, आप मेरा रथ लेकर के वृंदावन चले जाओ और जाकर मेरी गोपियों से मिलो और गोपियों से मेरे कह देना कृष्ण तुझे याद करता। उद्धव जी तैयार हुए हैं। कान्हा कहते हैं, खूब समझाते हैं, मैया से यशोदा से कहना, नंद बाबा से कहना, गोपियों से कहना, छोटू छोटू बालकों से कहना, मेरी कुशलता बता देना, जाओ ब्रज को जाओ। उद्धव जी कहने लगे, मैं तत्वज्ञान ज्ञान का निरूपण करने वाला बृहस्पति का शिष्य उद्धव, मैं उन गंवार ग्वालियों को क्या समझाऊंगा? कृष्ण कहते हैं, अरे जाओ तो, वो प्रेम की आकृत मेरी गोपियां, उनसे मिलोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा ज्ञान कोरा है, क्यों गोपियां कोरी हैं। जाओ उद्धव जाओ। भगवान कृष्ण भेजते हैं उद्धव को। उद्धव को कहते हैं, उद्धव अपना रथ नहीं ले जाना, मेरा रथ लेके जाना। हाँ, एक काम कर, ये मेरा पीला दुपट्टा भी डाल ले। मेरी गोपियां तो मुझसे छोड़कर किसी पर पुरुष से बात भी न करे हैं। मेरी गोपियां बड़ी समझदार है। जा। रथ तैयार हुआ। सुबह उद्धव जी तैयार हुए जाने के लिए। भगवान कृष्ण अनेकों संदेशा दे रहे हैं, अनेकों बार समझा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि उद्धव जा, पता चलेगा वो मेरी गोपियां कैसी हैं जिसके लिए मैं तड़पता हुआ हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव की भेजे। उद्धव जी रथ लेकर के चल दिए हैं कि प्रवीण प्रणीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् ध्रुवतो बुद्धि सत्तमः तमाहम भगवान पृष्ठः भक्त में कांतिनम क्वचित् गृहीत्वा प्राणिनाम प्राणी प्रपन्नाति हरोहरि। उद्धव जी चल दिए हैं। उधर वृंदावन में जैसे ही समस्त गोप बालक आ गए, नंद बाबा भी आए। भगवान श्री कृष्ण के लिए यशोदा तड़प रही है। यशोदा कहती है नंद बाबा से कि मेरा कान्हा नहीं आया। नंद बाबा समझाते हैं, जो वस्तु अपनी हो नहीं सकती उस पर ज्यादा बातें नहीं करते। वो मेरी हो नहीं सकती तो इसलिए बात करना क्या है, समझा रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया, जब से कान्हा मथुरा गए हैं तब से यशोदा मैया कुछ खाती नहीं, अन्न छोड़ दिया है। नींद न आवे रात्रि रात्रि जगती है, ऐसा प्रेम होना चाहिए तब ब्रह्म मिलते हैं। रात्रि जगती है और उद्धव जी रथ लेकर के चले जा रहे हैं। संध्या काल में उद्धव जी ब्रज के बाहर खड़े पहुंचते हैं और रथ को रोक दिया। समस्त गौएं वापस गई हैं। तब से गोप बालक जितने भी नन्हे नन्हे 5 साल, 5.5 साल, 3.5 साल के सगरे गोप बालक थे ना, जब से कान्हा मथुरा गयो है ना, तब से सभी बालक सुबह आते हैं और वही रास्ते में बैठ करके कान्हा का इंतजार करते हैं। और शाम की जाके यशोदा मैया से कहते हैं, यारे मैया आज भी नहीं आए हो कान्हा। यशोदा बेचैन हो जाती है। देवी बच्चों का यही काम है कि कान्हा आए रहो होंगे, कान्हा आए रहे होंगे, कान्हा आए रहे होंगे। उद्धव जी का रथ
गोप बालकों ने देखा, सभी गोप बालकों में हो गया कि कान्हा आ गयो। एक छोटो सो बालक, एक छोटो सो ग्वाला 3.5 साल का एक झाड़ी में जाकर के छुप गया। बोलता है मुझे मिलनो है नहीं। एक दिन बाद बोले कि हम आ जाएंगे। कितने दिनों बाद आया कान्हा, आज मिलने वालों है नहीं, हम वहीं छुप जाए। वो झाड़ी के पास झुक गया। फिर जैसे रथ आने लगा उससे रहा नहीं गया, दौड़ पड़ा। बाद में रूठ लेंगे, पहले जाकर कान्हा से तो मिलते। सभी गोप बालक घेर लिए, बोले मेरा कान्हा होता तो कूद पड़ता, इसमें रथ में दूसरा कोई है। उद्धव जी पर्दा खोले हैं और कहते हैं मुझे नंद बाबा यशोदा मैया से मिलना है, मुझे गोपियों से मिलना है। नंद बाबा का घर कहाँ है? मैं कृष्ण का सखा उद्धव। सारे गोप बालक कहते हैं वर्षों बाद याद आयो, बरसों बाद आयो हैं तो कृष्ण नहीं आया बाहर है सखा, और भेज दिया अपने सखा को भेज दिया। जा तुझे मेरी याद आती नहीं। अब सगले बालक सर नीचा किए हुए चले आते हैं। उद्धव जी अपना रथ लेकर के नंद बाबा के आंगन में रथ लेकर के आते हैं, और वहां पर जैसे आते हैं न बाबा कहते हैं कि जाकर उद्धव जी ने नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं मैं श्री कृष्ण का सखा, मेरा नाम उद्धव, मैं मथुरा से आया हूं। श्री कृष्ण का नाम लेते ही नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। कहा यशोदा मैया कहाँ है? उद्धव जी नंद बाबा ने दिखाया, ओ बैठी है यशोदा मैया, पलने के पास बैठी है। जिसमें कान्हा को बचपन में लिटाया करती, उसी पलने के पास यशोदा मैया बैठी है। और उद्धव जी कहे और कहते हैं कि यशोदा माँ आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मैं श्री कृष्ण का सखा उद्धव मथुरा से आया हूँ। यशोदा कहती धीरे बोलो, धीरे बोलो, मेरे पलने में मेरे बालक सोए रहा है। उद्धव जी बोल रहे हैं क्या हुआ, आपका बालक सो रहा है? कहें हाँ, कृष्ण मुझे छोड़ के कहीं जावे ना है, अभी पलने में सोए रहो हैं। उद्धव जी ने कहा क्या मुझे आप अपने बालक का दर्शन करा सकती हैं? हाँ, यशोदा ने कहा हाँ करा सकती हैं, आओ। उद्धव जी गए हैं पलने के पास। यशोदा मैया ने भी देखा जब तो वहां कोई नहीं था। यशोदा मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी, रोने लगी कि जब से कान्हा गए हैं तब से इसी पलने के पास मैं उसको पाती हूँ, कभी अपने आंचल में छिपा हुआ पाती हूँ, कभी पाती हूँ कि गौशाला में गौए दूर आ है। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की अनेकों याद करती है। उद्धव जाकर के देवकी से कह देना कि वो मुझे एक बार दर्शन करा दे, बस मुझे लेने वालों है नहीं, मुझे दर्शन करा दे बस। और कान्हा से कहियो, उद्धव कान्हा से जाके कहियो कि वो मुझे माफ कर दे, छोटी छोटी बात पर मैं उसे डांट लगाती थी, उसे परेशान किया है, उसे गौए चराई हैं, मुझे माफ कर दे मेरा लल्ला। यशोदा मैया ने अनेकों अपनी अनुभूति बताने लगी, कहने लगी एक बार कान्हा को रोटी दे दिए तो हाथ से उसकी रोटी एक कौवा छोड़ कर छीन करके भाग गया। मैं कहने लगी कि तुमको कौवा ले गया तो दूसरी रोटी देती हूँ, लेकिन कान्हा मुँह बोले छैला गए, लेट गए जमीन पे, बोले वाहिजा मोई को वाहिजा रोटी पाइए, वाहिजा रोटी मुझे चाहिए, वाहिजा रोटी मुझे चाहिए, मुझे वही रोटी चाहिए। मैं परेशान हो गई और लल्ला को समझाने लगी, लेकिन लल्ला मचल गए, तो मचल गए। फिर मैंने डांट भी लगाई, जाके मेरे उद्धव लल्ला से कहियो कि जो डांट लगाई है ना इसी कारण बस मेरा कान्हा नहीं आ रहा है, वो भुला देवे।
यशोदा मैया ने अनेकों अपने अनुभव से बताए हैं और कहते हैं, यशोदा कहती हैं कि मेरा कान्हा जब भी यहाँ आवे हमारे पास दौड़ के आवा करे, गोपी उनके साथ में उनकी मटकी फोड़े तब भी डांट लगावा करे। हम उसके जीवन के सुधार के लिए बोलती थी। नंद बाबा को बहुत गुस्सा करती हैं, आपके कारण मेरा कान्हा छोड़ करके ब्रज चले गए हैं, आपके कारण, क्योंकि आप हमेशा यही बोलते रहे कि लल्ला को डांट नहीं लगाओगे तो बह जाएगा लल्ला, इसलिए डांट लगाई है। उद्धव जाके लल्ला से मेरी माफी कहना, एक बार अपनी सूरत दिखा दे, कहना मैया अपना प्राण छोड़ देगी, लल्ला नहीं तू एक बार अपना दर्शन दे दे तू। यशोदा मैया रो रही है। समी जब से भगवान कृष्ण यशोदा कहते हैं जब से कान्हा मेरा गया है तब से सभी गौएं आंसू बहाती हैं, चारे नहीं खाती, आंखों से आंसू आते हैं, सभी गोप बालक गौएं गोपियां यशोदा मैया, जमुना जी का पानी बिल्कुल दूसरे ढंग से हरा हो गया है कि गोपियां इतना आंसू बहा रही हैं, इतना सब बहा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वियोग में। भगवान उद्धव जी कहते हैं मुझे गोपियां कहाँ मिलेगी। फिर गोपियां आगे गए हैं, निधि वन में गए हैं, तो वहां पर समस्त गोपियां वहीं पर थी और गोपियों के पास जाकर के खड़े हो गए उद्धव जी और कहने लगे मैं श्री कृष्ण का सखा उद्धव बृहस्पति का शिष्य मथुरा से आया हूं। भगवान श्री कृष्ण आपको बहुत याद करते हैं और आपके लिए संदेशा भेजे हैं। गोपिया कहती वाह कृष्ण वाह, इतने दिनों बाद याद भी आई तो अपने आयो नहीं, एक सखा भेज दियो। हम मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, हम चाहें तो वहां जाकर के कान्हा का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे जाने पर कान्हा की इज्जत में बट्टा लगे हैं, यही कारण से हम वहां पर जाने हैं नहीं। अरे वहां की मथुरा की सब पढ़ी लिखी औरतें कहेंगी, वहां के सब उनके दरबारी कहेंगे वहां तो राजा बने हैं। अरे कृष्ण जब बालपन में था 3 गंवार ग्वालियों के साथ खेलता था, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा टेक हैं, उद्धव जी मुझे ज्ञान तो है नहीं। गोपियां बहुत रोती हैं, कहती हैं लेकिन उन लोगों के सामने हमारे कान्हा का बेइज्जत होगा, इसलिए हमको जानो नहीं, कान्हा आयो नहीं। गोपियां कहती हैं हाँ मुझे पता रहो पहले से कि मथुरा में सब पढ़ी लिखी औरतें हैं, शहर की औरतें, वो कान्हा को लुभा ली होंगी, वो उनके पास तो ज्ञान है, हम तो कोरे हैं, हमारे पास क्या है, हम तो धन भी नहीं था, हम तो केवल कान्हा से यही कहा करते थे माफी मेरी कह देना कि थोड़े से छाछ खाते कान्हा से नाच करायो है। उद्धव जी कहने लगे इस हड्डी मांस के बने हुए पुतले पर तो लोग प्रेम करती हो, आप तो लोग निराकार ब्रह्म को देखो, ब्रह्म हर जगह विद्यमान है, हम में तुम में जगत में पृथ्वी में आसमान में धरती में हर जगह पर ब्रह्म है, उसकी याद करो, तुम ब्रह्म की बातें किया करो। गोपिया करे अच्छा हमारी कान्हा तरह तुम्हारा ब्रह्म हमारे साथ नाचेगा, तुम्हारा ब्रह्म मुझे जो कान्हा ने आनंद दिया वो देगा। उद्धव मेरा मन तो कान्हा ले रहा है, मेरा मन 10-20 नहीं उद्धव, एक है उद्धव मन न भय 10-20, एक तो सो कयो श्याम संग को अवराधे ईस, उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव ये आपका ये कोरा ब्रह्म कोरा ज्ञान हम लोगों को सुनने वालों है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आपको पत्र लिखे हैं। सगरी गोपियां ने कहा कि दिखाओ कहां पर लिखे।
हम तो पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन श्री कृष्ण हमारे कान्हा के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी पत्र कहाँ है, दिखाओ तो हम उनके स्पर्श कर ले। उद्धव जी ने पत्र दिया, हाथ में सभी गोपियां छीन ली, छोटे छोटे टुकड़े में हो गए। और फिर उद्धव से ही कहते हैं, कहाँ मेरा नाम लिखो, बताओ मेरे नाम कहाँ लिखो। एक गोपियां भोलापन, भगवान को भोलापन ही निर्मल मन पसंद है। गोपियां कहती हैं, उद्धव एक ज्ञान वाले उद्धव थोड़ा दिखाओ कहाँ मेरा नाम लिखो है पत्र में। उद्धव जी कहते हैं कि अरे उस पत्र में तुम लोगों की कुशलता के लिए लिखा गया था। उद्धव जी पढ़ के बताओ तो। लेकिन फिर से और कहती हैं, गोपियां कहती हैं, जो हमारे हृदय में तड़पन का घाव दे गया है, जो हमारे हृदय में जो भी घाव दे के गया है, उद्धव वो आपका ज्ञान क्या पूरा कर सकता है? क्या हृदय के मेरे घाव को पूरा कर सकता है? उद्धव जा तो अपना ज्ञान दूसरे जगह बांट, हमको जरूरत नहीं है। हम तो केवल ब्रह्म को जानते हैं, अपने कान्हा को जानते हैं, अपने कान्हा को जानते हैं और किसी को जानते नहीं। जा तो दूसरी जगह बांट। उद्धव जी स्तब्ध हो गए और उद्धव जी कहते हैं कि वो ब्रह्म है, वो तो समय लेने पर। अरे गोपियां बोली, मैं भी जानती हूँ, अरे राम बन करके आए हैं, धरती पर रावण का अंत किया और वही तो छलिया बामन बना और बामन बन करके बलि महाराज की कोई संपत्ति ले लिया, वही छलिया कृष्ण बना है। क्या मैं जानती हूँ, वो अनेकों बार जन्म ले चुका है, क्या मुझे ज्ञान नहीं? उदय तो स्तब्ध रह गए कि अरे इन लोगों को ब्रह्म ज्ञान भी मालूम है। उद्धव जी गोपियों से अनेकों बात कर रहे हैं। उद्धव से गोपियां कहती हैं, एक बार मुझे वो सनाथ कर दें, आकर के मुझे मेरे कान्हा इन वृक्षों, इन डालियों, इन धरती पत्थर, इन गौए, इन वृक्षों के पास आए हैं। गोपियां जब से भगवान कृष्ण गए हैं ना, गोपियां धरती पर लेटती हैं कि कान्हा के यही चरण पड़े हैं, लेट जाती हैं, ब्रज रज पूरे शरीर में लगाती है, वृक्षों का आलिंगन करती है। इसी वृक्ष पर टेक लगाकर खड़ा रहता था। पत्थरों पर जहां कृष्ण बैठ करके बंसी बजाते, गऊ को चराते समय विश्राम करते, उन पत्थरों पर जाकर लेट जाती थी। चिड़िया पक्षियों से कहे कि कहनायत भाव कि प्रेम जगे, मम आस संदेशा जाई दियोगे, कब ते बारी लियो नहीं देरी, कही कारण आज कियो सो है, भाव दियो है, प्रेम परोसी साध सदा, तिनकी मन गोपीन आज तड़प है, तिनके महलोक के वासी सदा निपके यश लगे हैं। गोपियां ब्रज भाषा की भाषा में लिखा गया कि गोपियां कहती हैं कि मेरा कान्हा कहीं तो मिल जाए। अपने प्रीतम की एक एक वस्तु से प्रेम करती हैं गोपियां, भगवान श्री कृष्ण के एक एक वस्तु से प्रेम करेंगे। इस प्रकार गोपियां भगवान को याद करती हैं। उद्धव जी से वार्ता कर रही हैं। उद्धव जी ज्ञान डूब गए। अरे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? उद्धव जी तो मूक हो गए, ब्रह्म ज्ञान वाले प्रेम ज्ञान में बह गए। उद्धव जी बोले थे कि मुझे 1.5 दिन में आने है। अब भगवान गोपियां समस्त जो है डूब गई हैं। उद्धव भी उस ज्ञान के चक्कर में आ गए हैं। अब उद्धव जी भी उनका ज्ञान जो कोरा था छोड़ दिए और प्रेमाकृत हो गए हैं। इतने में उद्धव जी बैठे हैं, एक भंवरा आ गया। भंवरे को भी उलाहना देती हैं और कहती हैं
ए मधुप, ए मधुकर, तू भी उस हमारे कार्यों जैसे कार्यों तू भी है, तू भी चलिया है, आता है कुछ संदेश लाए हूं का। सभी गोपियां बहुत स्तब्ध रहती हैं और उस भंवरे को भी उलाहना देती हैं और कहती हैं कि मेरा संदेशा जाकर कान्हा से कह देना। लगता नहीं अगर कहेगा तो तुमको भी हम छलिया कहेंगे। इस प्रकार उद्धव जी भी वहाँ 6 महीने रह गए और 6 महीने के बाद जब गए हैं तो कान्हा से कहने लगे। उन कान्हा ने कहा, अरे उद्धव सखा, तो अब उद्धव बात नहीं करते, कान्हा तुमसे बात नहीं करने है। अरे तुम कितने निष्ठुर हो, उन गोपियों को छोड़ के चले आए हैं। आज जो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा था, आज उद्धव जी गोपियों की बात सारी रात बताए हैं। भगवान सुनते सुनते आनंदित हो गए हैं और भगवान कुब्जा और अक्रूर के घर गए हैं, अक्रूर के भी गए हैं और भगवान उसकी भी पूरा मनोकामना पूर्ण किया है। भगवान फिर जरासंध का वध किया है। गोपियां उधर याद करती हैं भगवान को। अरे सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया। कन्हैया आजा आजा कन्हैया, कन्हैया आजा आजा कन्हैया, आजा कन्हैया आजा आजा कन्हैया, आजा कन्हैया आजा आजा कन्हैया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया।
आके बजा जा मुरलिया आजा आजा सवरिया धूनी है गोकुल नगरिया आजा आजा कन्हैया सवरिया आजा आजा सवरिया आजा 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 सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया 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 बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 राधे